हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हमारा टॉपिक है व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ। सो जिस वक्त आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, इस कनेक्शन के बारे में, ये हम जानेंगे। सो चाहे आपकी जो भी सिचुएशन है आपके पार्टनर के साथ, आप उनके साथ हैं, आप उनके साथ नहीं हैं, वो आपके हस्बैंड हैं, आपकी वाइफ हैं, जो भी चल रहा है, ये रीडिंग सब लोगों के लिए ओपन है और बिल्कुल टाइमलेस है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। सो शुरुआत से पहले मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं। आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। सो आज आप लोगों के लिए मेरी तरफ से एक्स्ट्रा प्यार है 80 के सब्सक्राइबर्स के लिए। थैंक यू सो मच, आई एम सो हैप्पी। और ये चैनल है ही आप लोगों का, आपकी सपोर्ट से हम लोग यहाँ तक आए हैं। सो आई रियली होप कि हमारी 100 के फैमिली जल्दी कंप्लीट हो। और जैसे मैंने आप लोगों से प्रॉमिस भी किया हुआ है कि मेरे 100 के फैमिली जब कंप्लीट हो जाएगी तो फिर मैं आपके सामने भी आऊँगी, फेस रिवील भी करूँगी, अपने बारे में भी आपको बताऊँगी। सो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, आप देखते हैं मेरी वीडियोस को लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सो यस, अब हम स्टार्ट करते हैं आज की ये रीडिंग। और सबसे पहले आपके पर्सन की हम ओवरऑल थॉट्स देखेंगे। सो 6 कार्ड्स होंगे आपके पर्सन की ओवरऑल थॉट्स के लिए। सो सबसे पहले हमारे पास है गिव एंड टेक। सो ये इंसान सोच रहे हैं कि इक्वल बैलेंस ऑफ गिव एंड टेक होना चाहिए, या आपने उनसे ये बोला है, आपने कोई हेल्दी बाउंड्री सेट की है इस कनेक्शन में। और ये इंसान सोच रहे हैं कि उनकी तरफ से इमेच्योरिटी हुई और उन्होंने वॉक अवे किया बिकॉज़ वो आपकी बाउंड्री की रिस्पेक्ट नहीं कर पाए और उन्होंने वॉक अवे कर लिया। अब वो ये सोच रहे हैं कि उनकी तरफ से ये बड़ा ही इमेच्योर डिसीजन था, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, बल्कि आपके साथ एक इक्वल बैलेंस ऑफ गिव एंड टेक उन्हें मेंटेन करना चाहिए था, उन्हें लेवल अप होना चाहिए था, उन्हें फाइट करना चाहिए था। सो आई फील कि आपके पर्सन जैसे किसी रिग्रेट में हैं। ओवरऑल मुझे ये महसूस हो रहा है कि आपकी किसी बाउंड्री की, आपकी किसी बात की उन्होंने रिस्पेक्ट नहीं की है और उनके जहन में ये चीज़ चल रही है कि उन्होंने आपकी बाउंड्री की रिस्पेक्ट नहीं की, उन्होंने मैच्योरिटी दिखाई और उन्हें लेवल अप होना चाहिए था, उनसे गलती हुई है। सो आई रियली फील कि आपके पर्सन के माइंड में एक रिग्रेट है, पछतावा है। सो देखते हैं कि ये इंसान इस वक्त क्या सोच रहे हैं जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं। चाहे जो भी वक्त है, जब भी आपकी नज़र में ये रीडिंग आई है, आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ। कार्ड्स मैं इंट्यूटिवली निकालूंगी। व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ। सो हमारे पास है द डेविल। सो आई डेफिनेटली फील कि आपके पर्सन का कोई बिहेवियर, कुछ ना कुछ टॉक्सिसिटी उनकी ज़िंदगी में या तो है, या उनके बिहेवियर में कुछ ऐसा है जो आपको पसंद नहीं, जिसके अगेंस्ट आपने हेल्दी बाउंड्री सेट की और उन्होंने वॉक अवे किया। उन्होंने बोला कि वो चेंज नहीं हो सकते हैं, वो ये चीज़ ख़त्म नहीं कर सकते हैं, आपको रहना है तो आप ऐसे रहें, वरना वो वॉक अवे करने लगे हैं। सो कुछ ना कुछ बहुत नेगेटिव उन्होंने किया, कुछ ना कुछ बहुत गलत, जिसका पछतावा ऑब्वियसली उन्हें हो रहा है। 9 ऑफ वॉन्ड्स। सो ये इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं उस चीज़ को ख़त्म करने में। सो एक चीज़ जो ये इंसान अंडरस्टैंड कर रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम में, कि जिस बात पर आपने हेल्दी बाउंड्री सेट की है और लड़ाई हुई है, वो चीज़ आप ठीक कह रहे हैं, आप राइट हैं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है। सो ये इंसान स्ट्रगल कर रहे हैं, उस चीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं जो आपको नापसंद है, जो जो आप लोगों के दरमियान प्रॉब्लम है, उसको ख़त्म करना चाहते हैं। बट आपके पर्सन के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है, वो लड़ नहीं पा रहे हैं अपने आप से, अगर तो ये उनका कोई बिहेवियर है या कुछ। वी हैव द मैजिशियन, बट एट द सेम टाइम 8 ऑफ वॉन्ड्स, ये इंसान स्ट्रॉन्ग भी हैं। बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास है क्वीन ऑफ कप्स। सो आई रियली फील कि ये एनर्जी आपकी है। सो यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, सारे स्टार साइंस आप ऐड कर लें। सो मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि आपने एनर्जी पे फोकस करना है, स्टार साइंस पर नहीं करना। और आज सुपर स्पेसिफिक मैसेजेस आ रहे हैं। सो आप
बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हैं, लविंग हैं, आपने प्यार बहुत दिया है, आप सेंसिटिव भी बहुत ज़्यादा हैं और आपके पर्सन को ये सारी चीज़ें पता हैं। दे नो कि आप उनसे ट्रूली जेन्युइनली प्यार करते हैं, आप एक प्योर इंसान हैं और उन्हें लेवल अप होना चाहिए। ये इंसान स्ट्रगल कर रहे हैं वो चीज़ ख़त्म करने में जो आपको नापसंद है, जो आप जिस पर आपसे उनकी लड़ाई है, जिस चीज़ ने आपको हर्ट किया उस चीज़ को ये इंसान ख़त्म करना चाहते हैं और वो कर सकते हैं बिकॉज़ ये इंसान बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, पावरफुल हैं। क्योंकि द मैजिशियन जो है ये एक पावरफुल कार्ड है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग पावरफुल एनर्जी है और इसका मतलब ये है कि इस इंसान के पास सारे टूल्स हैं, हर चीज़ है कि जो वो जो चाहे क्रिएट कर सकता है या कर सकती है। इसलिए ये कार्ड यहाँ पर आया है। सो अभी ये इंसान थोड़ी स्ट्रगल ज़रूर कर रहे हैं लेकिन वो डीप डाउन हर चीज़ को समझते हैं, सोचते हैं कि उनसे गलती हुई और ये चीज़ें, ये डेविल एनर्जी उनकी ज़िंदगी में नहीं होनी चाहिए और वो पूरी कोशिश करेंगे इसको अपनी ज़िंदगी से निकालने की और आपके साथ प्रोग्रेस करने की, आपकी तरफ आने की। ये इंसान बहुत जल्दी आपको टेक्स्ट करेंगे या कॉल करेंगे, इस रीडिंग के दरमियान में भी आ सकती है। सो मुझे ये नज़र नहीं आ रहा कि आप उनसे सेपरेशन में हैं, कुछ लोग हो भी सकते हैं सेपरेशन में, बट मुझे ये नज़र आ रहा है कि आपकी उनसे बात चल रही है लेकिन बहुत अनबन हो रही है, बहुत लड़ाई हो रही है, आप हर्ट हो रहे हैं, कॉन्स्टेंटली हर्ट हो रहे हैं आप और आप दोनों के दरमियान अप डाउन होता चला जा रहा है। आई जस्ट फील कि ये चल रहा है आप लोगों के कनेक्शन में। सेपरेशन नहीं है, जिन लोगों की चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं, एक दिन अच्छा एक दिन बुरा, एक बस अप डाउन सा होता चला जा रहा है और आपको ये चीज़ बहुत स्ट्रेस दे रही है। सो अपने आप को इस स्ट्रेस से बचाएं, अपने आप को प्रोटेक्ट करें, खामोश हो जाएं या थोड़ी ब्रेक ले लें इस कनेक्शन से, आपके लिए बेहतर होगा। और अगर इस वक्त आप लोग सेपरेशन में हैं तो ये आपके लिए बेहतर है इस प्रेजेंट टाइम में, बिकॉज़ ये जो अप डाउन होता है आपके कनेक्शन में ये आपको ज़्यादा स्ट्रेस में डालेगा। एक्सक्यूज़ मी। सो आई फील कि अपने आप को स्ट्रेस से थोड़ा सा आप बचाएं। द व्यूअर, आपके लिए ये मैसेज आ रहा है क्योंकि ये स्ट्रेस आपकी हेल्थ के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। टू मच स्ट्रेस, एंग्जाइटी आपकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। बिकॉज आई फील कि आप में से कोई एम्पैथ हो सकता है, कोई लाइट वर्कर हो सकता है, आप बहुत डीपली लोगों की वाइब्स को पिक करते हैं, उनकी एनर्जी को पिक करते हैं और वो चीज़ें आपको डीपली अफेक्ट कर सकती हैं। सो अगर आप में से कोई साइकिक है, कोई लाइट वर्कर है, कुछ भी इस तरह से है, तो अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करें। और आपको ये चीज़ पता है, अगर आप एक एम्पैथ भी हैं, आपको पता है कि और लोगों की एनर्जीज़ आपको अफेक्ट करती हैं, आपको ड्रेन कर सकती हैं। सो अपना टाइम लिया करें, ब्रेक लिया करें। जब चीज़ें इंटेंस होने लग जाएं थोड़ा सा ब्रेक ले लिया करें। सेल्फ लव ज़्यादा प्रैक्टिस किया करें, अपना ख्याल ज़्यादा रखा करें, हेल्थ का ख्याल ज़्यादा रखा करें, अपने ऊपर फोकस ज़्यादा किया करें, थोड़ी ब्रेक ले लिया करें। फिर दोबारा से आप चाहे कनेक्ट कर लिया करें लोगों से, बट कभी ना भूलें कि आपने अपनी हेल्थ, अपनी मेंटल हेल्थ को देखना है और अपनी फ़िज़िकल हेल्थ को भी देखना है टाइम टू टाइम, उसको नज़रअंदाज नहीं करना है और ज़्यादा देर तक स्ट्रेस में नहीं रहना है। सो लेट्स सी ये इंसान क्या सोच रहे हैं इस नो कांटेक्ट में, वो क्या सोच रहे हैं। हमारे पास है फिफ्थ चक्रा नंबर 39 और ये है थ्रोट चक्रा। ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं। हार्ट चक्रा, फोर्थ चक्रा नंबर 38। सो ये इंसान दे नो कि उन्होंने आपको हर्ट किया है और वो आपसे बात करना चाहते हैं। ये इंसान आई रियली फील के हील करना चाहते हैं अपने दिल को भी। आई फील के उससे भी ज़्यादा मुझे लग रहा है कि उनकी बातों ने आपको हर्ट किया है। आपके पर्सन ने कुछ बातें आपसे कही जिन्होंने आपको हर्ट किया बहुत बुरी तरह से। सो ये भी रिग्रेट है उनके दिल में, ये भी एक पछतावा है कि मुझे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। वी हैव मैन होल्डिंग अ कॉइन नंबर 43। मैन का लफ्ज़ हटा दीजिए, चाहे मेल हो या फीमेल, ये इंसान आपको ऑफ़र करना चाहते हैं एक नया स्टार्ट। अपॉलोजी भी हो सकती है, मे बी आपको फ्लावर्स देना चाहते हैं, कोई गुड विल जेस्चर देना चाहते हैं, ऐसा जेस्चर जिससे ये ज़ाहिर हो कि वो सॉरी हैं। पेशेंस नंबर 16। सो आई फील कि ये इंसान, आई फील कि कुछ एंगर इशू भी हो सकता है आपके पर्सन का, जिसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा आपके फीलिंग्स को हर्ट कर दिया, इसलिए हार्ट चक्रा का कार्ड आया। गुस्से में आकर विद द थ्रोट चक्रा कुछ उन्होंने बोल दिया और आप पेशेंट रहे, आपने बहुत सब्र करने की कोशिश की उन सारी चीज़ों पर। आपको उन्होंने बहुत हर्ट किया। नाउ आई फील उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि मुझे चीज़ों को बैलेंस करने की ज़रूरत है, मैंने बहुत ज़्यादा कर दिया है। सो आई फील आपके पर्सन इस वक्त ये सोच रहे हैं कि मुझसे काफ़ी ज़्यादा हो गया है, मुझसे मिस्टेक हो गई है और मुझे
इस इंसान को हर्ट नहीं करना चाहिए था। सो मेनली आई फील आपके पर्सन को बहुत डीपली उनकी जो मिस्टेक है वो रियलाइज़ हो रही है, वो सोच रहे हैं इस बारे में। लेट्स सी ये इंसान और क्या सोच रहे हैं। तो मे बी इन्होंने आपके पेशेंस को बहुत ज़्यादा टेस्ट किया है आई फील। लेट्स सी व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ। सो इस पर लिखा है मेंडिंग एंड टाइम फॉर अ नैप। सो मे बी आप उनसे थोड़ा सा डिटैच हुए हैं, आप उनसे बात नहीं कर रहे हैं बिकॉज यू रियली नीड अ ब्रेक। आप हर्ट हैं बहुत ज़्यादा, एंड विद द मेंडिंग ऑफ कोर्स ये इंसान हील करना चाहते हैं, इस कनेक्शन को ठीक करना चाहते हैं, बट उसमें थोड़ा सा मे बी टाइम लेंगे विद द टाइम फॉर अ नैप। हो सकता है कि ये इंसान अभी आपको मनाने की कोशिश करें बट आप इनसे बात नहीं कर रहे हैं बिकॉज़ इन्होंने बहुत ज़्यादा आपको हर्ट किया है। सो आपको मे बी अपनी थोड़ी स्पेस चाहिए, जो कि आपको लेनी भी चाहिए, या थोड़ा डिटैच आपको होना भी चाहिए है। ये भी हो सकता है कि ये इंसान अपने एंगर को थोड़ा सा कम करके फिर आपसे कांटेक्ट करेंगे, फिर आपको मनाएंगे, इस रिश्ते को ठीक करने की कोशिश करेंगे। या अगर आप सेपरेशन में नहीं भी हैं, आई फील कि आपके पर्सन विद इन जा रहे हैं, सोच रहे हैं कि उनसे क्या क्या मिस्टेक्स हो रही हैं, और ये जो अप डाउन हो रहा है कॉन्स्टेंटली आप लोगों का कनेक्शन, कभी लड़ाई हो रही है, कभी चीज़ें ठीक हो रही हैं, फिर कुछ इस तरह का एक साइकिल में जो आप फंसे हुए हैं, इस साइकिल को वो ब्रेक करना चाहते हैं। फाइनली आपके साथ वो क्लियरली डिस्कशन करना चाहते हैं कि ये जो हमारे दरमियान हो रहा है, इसमें मेरी ये गलती है, मैंने ये रिपीट नहीं करनी, आपका ये है, आप ये रिपीट ना कीजिएगा। आई फील कि इस तरह की डिस्कशन की ज़रूरत है आप लोगों के दरमियान, और आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि ये डिस्कशन हम दोनों के दरमियान अब होनी चाहिए, कि हमने क्या आगे भी इसी तरह से चलना है या चीज़ें डिफरेंट होनी चाहिए। सो ये इंसान काफ़ी ज़्यादा डीपली सोच रहे हैं। लेट्स सी और क्या सोच रहे हैं। सो इस पर लिखा है मूवमेंट, चॉइसेस, डिसीजंस, नंबर 2 है, एंड द वेटिंग गेम। यस, एंड टू किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। सो इन दोनों कार्ड्स के साथ अगेन वही बात आ रही है, और ये टाइम फॉर एन ऐप कि आपके पर्सन चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, आगे बढ़ेंगे, मूवमेंट नज़र आ रही है आगे होती हुई, बट यू हैव टू वेट, एंड विद द पेशेंस कार्ड ऑल्सो आपके पर्सन भी टाइम फॉर एन ऐप, द वेटिंग गेम एंड पेशेंस के साथ ये तीनों चीज़ें मिलाकर ये इंसान सोच रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि थोड़ा उनका गुस्सा कम हो, थोड़ा सा वो दिमागी तौर पर जब नॉर्मल फील कर रहे होंगे, उस वक्त ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करेंगे, उस वक्त ये आपसे बात करेंगे। आई रियली फील के एंगर की वजह से, गुस्से की वजह से आप लोगों के दरमियान कुछ हुआ है, एंगर इशू, एग्रेसिव बहुत हो गया आपके पर्सन, कुछ ना कुछ गुस्से में उन्होंने कहा, और यही मेन इस वक्त एक प्रॉब्लम है जिसको ये इंसान ठीक करना चाहते हैं। एंड मे बी ये अक्सर ही गुस्से में कुछ कह जाते हैं, फिर आप खामोश हो जाते हैं उस पर, फिर सुलह हो जाती है, सॉरी बोल देते हैं, फिर कुछ करते हैं, इस तरह का एक साइकिल चल रहा है। सो आई रियली फील कि ये इंसान अब ये सोच रहे हैं कि ये साइकिल ब्रेक होना चाहिए। वाओ, we have I love you. These are powerful words. सो ये इंसान आपसे ऑब्वियसली प्यार करते हैं, वो यही सोच रहे हैं कि आई लव दिस पर्सन, मुझे चेंज करना चाहिए जो भी मेरे अंदर एक प्रॉब्लम है। गेट टू नो ईच अदर। नंबर 44, लर्न टू मीट अनदर्स नीड फॉर लव। इस कार्ड को देखकर आई फील कि जैसे आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि आप उन्हें थोड़ा सा समझ लें विद टाइम। अब काफ़ी टाइम ऑलरेडी आपको हो चुका है, अब तक आपको समझ जाना चाहिए कि जो वो गुस्से में कह रहे होते हैं उनका वो मीनिंग नहीं होता है, वो बस ऐसे ही गुस्से में बोल जाते हैं, उनके एंगर इशू है। आप थोड़ा सा इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लें। हाँ, लेकिन अगर वो लिमिट क्रॉस करने की कोशिश करते हैं या बिलो द बेल्ट कोई बात करने की कोशिश करते हैं या हो जाती है उनसे, उस चीज़ को वो कंट्रोल करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। आपके पर्सन ये चाहते हैं कि आप दोनों एक दूसरे को अब डीपर लेवल पर अंडरस्टैंड करना शुरू कर दें, और जो डेली छोटे मोटे आपके मसाइल हो रहे हैं उनको भूल जाएं, उनको नज़रअंदाज कर दें। बिकॉज़ मेन चीज़ जो है वो ये है कि ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। सो वो ये सोचते हैं कि वो आपसे प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं, और वो कोशिश करेंगे जो आपको हर्ट कर जाते हैं अपने हर्टफुल वर्ड्स से, वो उसको रिपीट ना करें। सो लेट्स सी ये इंसान और क्या सोच रहे हैं। ओह, गेटिंग टू नो ईच अदर अगेन। देखिए ये भी गेट टू नो ईच अदर है, और ये डिफरेंट डेक से कार्ड आया है। एज यू रिवील योर इनर मोस्ट सेल्व्स टू ईच अदर, योर बॉन्ड डीपन्स। सो आई रियली फील कि ये इंसान चाहते हैं कि आप उन्हें डीपर लेवल पर समझना शुरू कर दें, आप उन्हें डीपर लेवल पर अंडरस्टैंड करना शुरू कर दें कि उनकी नेचर ऐसी है, वो जानबूझकर हर्ट करने वाले इंसान नहीं है, वो दिल के साफ़ हैं। अगर उनमें एग्रेशन है और वो सख्त बातें कह जाते हैं,
इट डजेंट मीन कि उनके दिल में नफ़रत है या मैल है, बुराई नहीं है. सो दे रियली वांट कि आप दोनों एक दूसरे के साथ ट्रांसपेरेंट हों, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें डीपर लेवल पर, एक दूसरे के साथ बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग बनाएं और जो छोटी छोटी बातें उन्हें भूल जाएं, राइट? ये चाहते हैं आपके पर्सन. एंड देन एक्सप्रेस योर लव मेंडिंग, दे लव यू, और वो एक्सप्रेस ऑब्वियसली करेंगे. वो यही सोच रहे हैं. वो आपको कहेंगे कि वो आपसे प्यार करते हैं. वो रेडी हैं इस पार्टनरशिप पर काम करने के लिए, अपने आप को बेहतरी लाने के लिए. बेसिकली इस सारी सिचुएशन में बेहतरी लाने के लिए वो रेडी हैं, एफ़र्ट के लिए रेडी हैं. बट वो चाहते हैं कि आप दोनों एक दूसरे को डीपर लेवल पर अंडरस्टैंड करें. हमें अब इस बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है. और ये इंसान बहुत जल्दी एक्सप्रेस करेंगे अपना लव, आपसे कम्युनिकेट करेंगे बहुत जल्दी. सो लेट्स सी व्हाट मोर. आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है. हम चैनल मैसेजेस भी लेंगे, येस और नो भी होगा. सो इस पर ओ गॉड, मैनिफेस्टिंग मिरेकल्स, योर ड्रीम इज़ सून टू बिकम रियलिटी, ट्रस्ट योर हार्ट एंड कंटिन्यू टू फॉलो इट्स गाइडेंस. सो अपने दिल को फॉलो करें. मैनिफेस्ट हो रहे हैं मिरेकल्स आपके लिए. ये आपके लिए गाइडेंस है द व्यूअर. और द मैजिशियन का कार्ड इसलिए भी आया, अगर आप में से कोई मैनिफेस्ट कर रहा है, आप अफर्म कर रहे हैं, आप कोई भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोई भी टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, कुछ भी आप कर रहे हैं उसमें परसिस्ट करें, बिकॉज आप मैनिफेस्ट करेंगे बहुत जल्दी जो भी आपकी डिज़ायर है. एंड द न्यू बिगनिंग, अ न्यू एडवेंचर अवेट्स, एम्ब्रेस इट एंड लिव योर ड्रीम्स पैशनेटली. सो खुश रहें और एक नई शुरुआत के लिए रेडी रखें ख़ुद को, क्योंकि चीज़ें अच्छी होने वाली हैं, मैनिफेस्ट होने वाली हैं. सो इस बात पर बिलीव रखें, यकीन रखें. तो अपनी थॉट्स को पॉजिटिव रखें. बाकी आई फील कि ये इंसान काफ़ी सोच रहे हैं कि उनके एंड से क्या मिस्टेक हो रही है, क्या नहीं, और आपसे कम्युनिकेट करने का भी सोच रहे हैं और करेंगे भी. आई फील फॉरगिवनेस. सो यस, हो सकता है ये इंसान आपसे माफ़ी मांगे लिटरली, बिकॉज़ उन्हें पछतावा तो है. शुरू में नज़र आ गया था हमें इस रीडिंग के कि यस वो जानते हैं कि वो समटाइम्स बहुत ज़्यादा रूड या तो हो जाते हैं, उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा हो जाता है समटाइम्स. सो उस सारी चीज़ों पर ये आपसे ऑब्वियसली माफ़ी मांगना चाहते हैं. यस, सो द आंसर इज़ यस. इसका मतलब ये है कि बेहतरी आ रही है, चीज़ें प्रोग्रेस करेंगी. यस का मतलब ये है आपकी टाइमिंग सही है, चीज़ें ठीक होने की तरफ जा रही हैं. सो यस, ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करेंगे. यस, ये इंसान इस वक्त आपके बारे में सोच रहे हैं और अपनी गलती को भी रियलाइज़ कर रहे हैं. सो अब हम देखते हैं कि अगर ये इंसान आपसे अभी कुछ कहें तो क्या कहेंगे. उनकी तरफ से आपके लिए मैसेजेस. सो इंट्यूटिवली मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ. लेट्स सी. ओके, सो इस पर लिखा है यू आर स्टबन. आपके पर्सन आपसे ही कह रहे हैं आप बहुत ज़िद्दी हैं. यू होल्ड माई हार्ट. सो आपके पास उनका दिल है. यू हैव नो आइडिया हाउ मच आई मिस यू. सो आपको बिल्कुल इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि वो आपको कितना मिस करते हैं. वो ये कह रहे हैं आई एम ट्राइंग टू मैनिफेस्ट यू. वाओ, सो मैनिफेस्टेशन का कार्ड आया और आप देखें आई एम ट्राइंग टू मैनिफेस्ट यू एंड मैनिफेस्टिंग मिरेकल्स. ये भी हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हैं. देयर इज़ नो थर्ड पार्टी. वो आपसे कह रहे हैं कोई थर्ड पार्टी नहीं है. हो सकता है आप अपने जहन में बिला वजह ये एक टेंशन आपके जहन में चल रही है कि कोई और है उनकी ज़िंदगी में. कोई थर्ड पार्टी नहीं है, वो आपको ये बता रहे हैं. योर आइज़ आर सो डीप. आपकी आंखें बहुत डीप हैं, खूबसूरत हैं. यू डिड मी रॉन्ग. वो ये कह रहे हैं कि आपने उनके साथ गलत किया है. वो हाइपर शायद इसलिए हो गए, लड़ाई ज़्यादा इसलिए होगी कि आपने उन पर शायद इल्ज़ाम लगा दिया कि वो किसी और में इन्वॉल्व हैं. कोई थर्ड पार्टी नहीं है, आपने उन्हें मिसअंडरस्टैंड किया है. यू आर सो ब्यूटीफुल. आप बहुत खूबसूरत हैं. आई एम फीलिंग सो कोल्ड इन साइड. वो बहुत सैड और अलोन हैं. दे फील कोल्ड. यू ब्रॉट मी टू लाइट. सो आप उनकी ज़िंदगी में लाइट लेकर आए हैं, पॉजिटिविटी लेकर आए हैं. यू आर माई फैमिली. आप उनकी फैमिली हैं. माई लाइफ इज़ सो एम्प्टी. सो आपके बिना उनकी ज़िंदगी खाली है, अधूरे हैं वो आपके बिना. ये कहना चाहते हैं वो आपसे. सो आप उन्हें थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं, वो ये भी कह रहे हैं आपसे. ये उनकी थॉट्स हैं. अब हम आपके येस और नो क्वेश्चन पर आएंगे. आप रखिएगा फोकस अपने येस और नो क्वेश्चन पर. इसको मैं थोड़ा सा साइड पर कर दूं क्योंकि यहाँ पर हम आपके लिए लेटर्स और नंबर्स रखेंगे. सो देखेंगे इसमें आपका नेम इनिशियल आ सकता है, आपके पार्टनर का आ सकता है, किसी का पूरा नाम आ सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर.
सो लेट्स स्टार्ट विद द यस और नो। हमारे पास है GM V B Z T P E H E P Q। आपका आंसर आया है yes, it's a yes. So next is B I N O, number 8, 888 V B V J C K Q A 666 D B U S 44 H L M। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं, देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं। और ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो जाते जाते मेरी हमेशा आपके लिए दुआ होती है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।